हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन और डिवेंचर्स। और देखिएगा इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट रोज पढ़ेंगे। तो 3 से 4 दिन के अंदर मैं इसको जो है ख़त्म कराऊंगा। तो ध्यान से समझना है, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग तरीके से जो है डील होता है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है, इसका आपको एक चैप्टर जो है रिवाइज कर लेना है घर पे, जो आपका सीपीटी या सीए फाउंडेशन कोर्स में था या आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा। उस चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का जो चैप्टर है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो है पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप उसको जो है रेफर कर लीजिएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो देखिएगा जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है उसके अंदर हम डिवेंचर्स की बात करते हैं कि डिवेंचर्स कैसे इशू होते हैं। आप इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे रिडेम्पशन और डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स वास्तव में एक कंपनी का लोन होता है, जो कि एक सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है कंपनी रेज करती है, जिसकी जनरली फेस वैल्यू 100 रुपये होती है। तो 100 रुपये के लोट्स के अंदर जो है ये पैसा उधार लिया जाता है। कुछ कंपनी 1000 रुपये या 10,000 रुपये भी जो है डिवेंचर्स की फेस वैल्यू रखती हैं, बट मोस्टली जो कंपनियां वो 100 रुपये की फेस वैल्यू के साथ डिवेंचर्स रखती हैं। तो जो रिडेम्पशन और डिवेंचर्स है वो वास्तव में जो डिवेंचर्स का आपने पैसा उधार लिया था, जो लोन लिया था, उसको वापस करना है। तो फिर इतनी बड़ी समस्या क्या है कि इसके लिए एक चैप्टर बना दिया गया। इसके लिए चैप्टर इसलिए बना दिया गया क्योंकि जो डिवेंचर्स है वो आम पब्लिक से जो है इकट्ठा किया जाता है पैसा। तो इसलिए उनके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है कंपनी लॉ में कुछ प्रोविजंस हैं। तो उनके तहत जो है हम जब पैसा पे करते हैं तो कुछ रेगुलेटरी जो कंडीशंस है वो हमें फुलफिल करनी होती हैं। लेकिन मैं आज की क्लास में आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात नहीं करूँगा, और उसका बड़ा सीधा सा रीज़न एक है कि जब हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो आप रेगुलेशंस में घुस जाएंगे। तो मैं उस रेगुलेशन में आपको घुसाना नहीं चाहता। तो इसकी जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं वो हम सब करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ जो है एग्जांपल्स आपको अपने कराऊंगा, जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया जो है यहाँ पर रहे। तो देखिएगा जो डिवेंचर्स है वो सेक्शन 71 के अंदर डील होता है। तो जो सेक्शन 71 है कंपनीज एक्ट की, वो इसको डील करती है। तो सेक्शन 71 जो कंपनी एक्ट में आपने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जो सेक्शन 71 है उसमें कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से जो है आपको रिडेम्पशंस करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो जनरली हम जब रिडेम्पशन करेंगे तो कौन सी चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द रिडीमेबल डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। कुछ सालों के बाद आप रिडीम कर सकते हैं, या एक टाइम जो है आपकी मर्जी से कि भाई इतना समय बीत जाएगा तब हम रिडीम कर देंगे। स्पेसिफाइड नोटिस से कर सकते हैं, या धीरे धीरे करके एनुअल ड्राइंग से भी रिडीम कर सकते हैं। बट मोटा मोटी जो रिडेम्पशंस होती है, उन रिडेम्पशन से संबंधित जो बातें हैं वो मैं आपके साथ सबसे पहले करूँगा। तो पहले समझिएगा कि हम बेसिकली 3 चीज़ें जो है यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जब रिडेम्पशन और डिवेंचर्स हम करेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे रिडेम्पशन और डिवेंचर्स में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझिएगा कि जब हम रिडेम्पशन करते हैं तो अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं और उठा के अपनी लायबिलिटी को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम तभी करते हैं जब हमें अपने डिवेंचर सस्ते भाव पे मिल रहा हो। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो पहला कंसेप्ट है, इसके अंदर हमने क्या देखना है, हमने देखना है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। यानी कि आप ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर्स खरीदते हैं और आप उसको इमीडिएटली कैंसिल कर देते हैं। तो इमीडिएट कैंसिलेशन। तो मैं आज इमीडिएट कैंसिलेशन की बात करूंगा। मैं अभी आपको सारे तरीके भी नहीं लिख रहा, क्योंकि लिखूंगा फिर आप उसमें टेंशन में आ जाएंगे। तो देखिएगा सीधी सी बात यह कि इसके अंदर जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को बाजार से खरीदती है और अपने डिवेंचर्स को कैंसिल कर देती है, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा चैप्टर आना चाहिए जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो देखिएगा सीधी सी बात ये है। तो मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें अब आपको कराने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए कि मैं आपको इस रिडेम्पशन के अंदर
कुछ एंट्रीज बताने जा रहा हूँ, तो वो एंट्रीज ध्यान से देखिएगा वो एंट्रीज कौन सी है। सबसे पहले जो एंट्री है, जब आप अपने डिवेंचर्स को बाजार से खरीदोगे तो आप एंट्री डालेंगे ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन। यानी कि आपने अपने डिवेंचर्स खरीदे और बैंक से पेमेंट कर दी, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और आएगी, वो आएगी कि जब आप कभी भी डेट खरीदते हैं तो उसके साथ इंटरेस्ट भी खरीदना पड़ता है, तो आप अपने ही डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होगा उसको आप डेबिट करेंगे अपने ही डिवेंचर्स को साथ में, तो आप दोनों चीज़ों के पैसे देंगे। तो आपको पता है कि अगर आपको सवाल में दिया है कम है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू है बैंक। और अगर आपको लिखा है एक्स इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है खाली डिवेंचर्स की वैल्यू है और किसकी वैल्यू नहीं है, और किसकी वैल्यू नहीं है, ये देखिएगा, अगर एक्स लिखा हुआ है तो किसकी वैल्यू है, अगर एक्स लिखा हुआ है, एक्स इंटरेस्ट लिखा है तो खाली वैल्यू है डिवेंचर्स की, और इंटरेस्ट आपको अलग से कैलकुलेट करना है। और अगर लिखा है कम, तो इसका मतलब है दोनों वैल्यूज, यानी कि बैंक वाला अमाउंट है। उसके बाद जब आप अपने डिवेंचर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर्स आपकी लायबिलिटी है, डिवेंचर्स आपकी लायबिलिटी, और आपके लिए आपने अपने ही डिवेंचर्स खरीद लिए जो आपकी एसेट्स है, तो आप अपनी लायबिलिटीज़ को अपनी एसेट्स से कैंसिल कर देंगे। और जब ऐसी आप एंट्री करेंगे, जब आप ऐसी एंट्री करेंगे तो उसका क्या असर होगा, उसका असर ये होगा कि आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो तो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि आप अपने डिवेंचर्स अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और साथ में क्रेडिट किसको कर देंगे, ये जो ओन डिवेंचर्स आपने खरीदे हैं अपने डिवेंचर्स, इसको आप क्रेडिट कर देंगे, यानी कि जो ओन डिवेंचर्स हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। और ये आपने डिवेंचर्स मान लीजिए ₹1,00,000 के डिवेंचर्स आपने 80,000 में खरीदे, तो जो बाकी पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स है वो आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स जो है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, तो इसलिए इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो जो तीसरी एंट्री आएगी वो आएगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से आपने ये 3 एंट्रीज करनी है। अब देखिएगा इसी तरीके से हमारी जो एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल जो है आज ही जो है आपके लिए ये सवाल तैयार किया है और ये एंट्रीज भी लिखी हैं। तो मैं आपको पहले ये जो है आपको कराता हूँ, जिससे आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि हमें ये जो चैप्टर करना है, आज की तारीख है 23/9/2020 और हमें ये 25 तारीख तक कंप्लीट करना है, यानी कि 25/9/2020 तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहली बात है कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के अंदर होता क्या है कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में आप अपने डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करते हैं और उसी को आप रिडेम्पशन बोलते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब आप अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, इमीडिएट कैंसिलेशन। और क्या करते हैं आप उसको इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आपके जहन में आती है कि हम जब डिवेंचर्स को खरीदेंगे तो क्या एंट्री डालेंगे। तो एंट्री हम डालेंगे कि परचेज जो आपने अपने डिवेंचर्स खरीदे, यानी कि परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स के मामले में जब आपने अपने डिवेंचर्स को खरीदा तो आप क्या एंट्री डाल रहे हैं। तो आप एंट्री डाल रहे हैं
कि आपने जो डिवेंचर्स को खरीदा, आपने ही डिवेंचर्स को ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट लाइक ए इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो ऐसे ही तो डालते थे इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और साथ में क्योंकि जो डेट वाली है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डेट बीरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसमें आप क्या भी डालेंगे तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट को भी आप डेबिट करेंगे, क्योंकि जो डिवेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया वो भी आपका डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सारा पैसा है ये आपने पे किया है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो टू बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री हो गई ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये डिवेंचर्स को खरीदने की एंट्री होगी। अगर हम फिर अपने डिवेंचर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो एंट्री होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। तो अपने डिवेंचर्स को हम डेबिट करेंगे और ओन डिवेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स को भी क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स एंड दैट्स वाई ऑल कैपिटल प्रॉफिट्स शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम नहीं आता है, इसीलिए इसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, क्योंकि जो डिवेंचर्स हैं वो आपकी एक कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट था और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैंसिल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, दैट इज नॉट अर्नड प्रॉफिट, दैट्स वाई द कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, दैट्स वाई दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते तो फिर क्या होता है, डिविडेंड बढ़ा देते। इसलिए ध्यान रखना है आपने कहाँ पे नहीं ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में नहीं करना है। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और अगर आप ना भी करना चाहो तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर को ही छोड़ दो और आपको डालने की जरूरत ही नहीं है कैपिटल रिजर्व में, बस प्रॉफिट के नाम से यहीं पे छोड़ सकते हो। तो देखिएगा इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप सवाल करेंगे तो कुछ सवालों में वो छोड़ देता है, कुछ में वो कैपिटल रिजर्व में डाल देता है। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप डालेंगे तो कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब देखिएगा मैं एक सवाल आपके साथ लिख रहा हूँ, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। ये सवाल हो गया हमारा, और इस तरीके का सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 8 नंबर में आ जाता है, आया भी हुआ है। 1/4/2019 1/4/2019 को 5000 डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग है हमारे, यानी कि 5 लाख रुपए के, और वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब डिवेंचर्स कितने के होंगे, 5000 × 100। डेट ऑफ डिवेंचर्स इंटरेस्ट, यानी कि जो हम अपने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो मार्च 31 में पे करते हैं और सितंबर की 30 तारीख में देते हैं। और कंपनी परचेज 2000 ओन डिवेंचर्स एट 99 पर डिवेंचर्स। अब 99 पर डिवेंचर्स, तो इसके साथ लिखा होगा एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। तो हमें अगर कभी ना लिखा हो तो आप उन्हें एक्स इंटरेस्ट समझना है, तो मैंने भी एक्स इंटरेस्ट ही समझा है, एज ऑन 1/9/2019। तो अगर एक्स इंटरेस्ट आपने ये लिए हैं तो अब आप क्या एंट्री करेंगे, ओन डिवेंचर्स, सॉरी कम लिखा हुआ है, सवाल कम के हिसाब से हो रखा है, कम इंटरेस्ट है, ठीक है। ये मैं लिखना भूल गया था, ये आप लिख लीजिएगा कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट के साथ है। राइट, तो ये जो कम इंटरेस्ट है उसके साथ है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अब देखिएगा अगर 2000 डिवेंचर्स हम 1 तारीख 9वें महीने में खरीदते हैं तो हमारी जो इंटरेस्ट की डेट है वो मार्च 31 और 30 सितंबर है। तो मार्च के बाद अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया और सितंबर की 1 तारीख है। तो इसका मतलब है कि हमें 5 महीने का ब्याज देना है और 2000 डिवेंचर्स हम खरीद रहे हैं। तो 2000 डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 2000 × 100, 100 रुपये का एक डिवेंचर्स, और परसेंटेज कितनी है, 12% है। तो जो डिवेंचर्स के सामने वैल्यू लिखी होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और 5/12, तो 12 से 12 कट गया, 2 जीरो आपने काट दिए, तो इंटरेस्ट बन गया 10,000। तो जो हमने कुल 1,98,000 रुपये दिए हैं कम इंटरेस्ट के, यानी कि 2000 × 98, 2000 × 98 यानी कि 1,98,000, उसमें 10,000 रुपये ब्याज क्या है। तो हम क्या एंट्री डालें, बताइए क्या एंट्री डालनी चाहिए, एंट्री बताओ क्या डालनी चाहिए।
डाल दें? तो मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके वीडियो फिर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमने पेमेंट करी है 198। हमने पेमेंट कितनी की है? हमने पेमेंट की है 198। डन। और डिवेंचर्स के अंदर इंटरेस्ट दिया है हमने 10,000 का, तो डिवेंचर की कीमत दी है 1,88,000। अब ये 1 तारीख 9वें महीने को थी, 5 महीने का इंटरेस्ट दे चुके हैं। अब हमने अपने डिवेंचर्स को कैंसिल कर देना इमीडिएटली। तो 2 लाख डिवेंचर्स की वैल्यू है, तो लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है, और लाइबिलिटीज खत्म होने पर क्या होती है? डेबिट। तो 2 लाख की लाइबिलिटी खत्म हो गई। और हमारे पास से ओन डिवेंचर्स कितने के थे? 1,88 के, तो वो हमने क्रेडिट कर दिए 188। और 12,000 हमें बच गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, जिसको आप सीधा कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हैं, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल रिजर्व, या अलग से एक एंट्री डाल सकते हैं। तो समझ में आ गई बात कि जब अपने डिवेंचर्स को खरीद के कैंसिल करते हैं तो क्या होता है। लेकिन अब देखिएगा 1 महीने बाद यानी कि 30 सितंबर को हमें डिवेंचर का इंटरेस्ट भी देना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी देना है। तो जब डिवेंचर्स का इंटरेस्ट देंगे तो क्या एंट्री होती है? डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या आप चाहें तो 2 एंट्री भी कर सकते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड देन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आपने करना नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक भी जो सीधा एक ही एंट्री कर रही है। तो आप क्या करेंगे? एंट्री डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू बैंक। लेकिन अब मुझे कितने डिवेंचर्स पे देना है? क्योंकि जो 2 लाख के डिवेंचर्स थे उनको तो मैं खरीद के कैंसिल कर चुका हूँ। तो वो जो 2 लाख के डिवेंचर होल्डर्स हैं वो तो है ही नहीं ना बाजार में, वो तो मैंने खरीदे और कैंसिल कर दिए, और उनको 5 महीने का मैंने ब्याज भी दे दिया। तो अब जो मेरा ब्याज है वो 3 लाख के जो बाकी डिवेंचर्स बच गए उनके ऊपर मुझे पे करना है। तो 3 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 12% के हिसाब से। तो देखिएगा 3 लाख रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 18,000 रुपये। तो ये 18,000 का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो जब पे करेंगे तो क्या होगी? डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसी तरीके से 6 महीने और फिर इंटरेस्ट देना है, क्योंकि मार्च 31 आ जाएगी। तो 31 मार्च 2020 को हमने फिर इंटरेस्ट दे दिया, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 18,000 रुपये का हमने डिवेंचर्स इंटरेस्ट दोबारा से पे कर दिया। अब हमने साल भर में जितना भी इंटरेस्ट पे किया वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? बताइए, आप बताइए कौन सा अकाउंट में जाना चाहिए? बताइए कौन सा में जाना चाहिए? सर P&L में जाना चाहिए। यस, क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं साल भर के कौन से अकाउंट में जाते हैं? P&L के अंदर। तो ये खर्चा भी हम कहाँ डाल देंगे? P&L के अंदर। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाला, और टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट 46,000 बीइंग डिवेंचर्स इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ। तो अभी हमने क्या किया? 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया, तो नरेशन होगी बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। इसी तरीके से ये क्या है? डिवेंचर्स कैंसिल किए, बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड बाय कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। ध्यान से सुनिएगा, डिवेंचर्स रिडीम्ड बाय कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। नरेशन बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद ये ऊपर वाली है, बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज्ड, बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स, राइट? बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि जो अपने डिवेंचर्स हैं उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ ये भी बोल सकते हैं बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये नरेशन आपने लिखनी है। अब आइए अगली बात, 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर्स थे, हमारे पास बैलेंस भी था। हमने क्या एंट्री किया? हमने एक ही बार एंट्री की है, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। तो बताइए 5 लाख के डिवेंचर्स थे और एक बार हमने एंट्री की थी, तो एंट्री नंबर जो 2 थी उसको पोस्ट कर दिया, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और बैलेंस कितना बच गया? 3 लाख। और ये हमने यहाँ टोटल लगा दिया 5 लाख। तो वो आपसे अकाउंट भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये तो एंट्री हो गई। अब आपसे वो दूसरा अकाउंट कौन सा पूछ सकता है? डिवेंचर्स इंटरेस्ट का। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट हमने 3 बार पे किया। एक बार जब हम डिवेंचर्स बाजार से खरीद के लाए 10,000 5 महीने का 2 लाख के ऊपर, फिर बाकी 3 लाख पे हमने 6 महीने का दिया 30 सितंबर को, फिर 31 मार्च को हमने 31 मार्च 2020 में फिर 6 महीने का 18,000। तो कुल मिलाकर कितना चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में? 46,000। फिर देखिएगा ओन डिवेंचर्स हमने एक बार खरीदा था 1/9/2019 को टू बैंक, और बाद में क्या किया था? कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स के काम आ गया था। तो क्या एंट्री हुई थी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स। ये तीसरा अकाउंट बन गया। तो इस तरीके से 3 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे लेजर में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के ये पूरा समझा दिया। अब देखिएगा इंस्टीट्यूट की बुक में पहली इलस्ट्रेशन नंबर क्या है।
ये देखिएगा स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूँ आपके साथ। ऑन 1 जनवरी रामा लिमिटेड listed company had 500 debentures of 100 each outstanding on its books carrying interest at 6% per annum। 500 डिवेंचर है 100 रुपये की, यानी कि 50,000 की डिवेंचर्स है। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड डिवेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो उसने सबसे पहले मार्च 1 को खरीदे 5,098 के हिसाब से कम इंटरेस्ट, अगस्त 1 को खरीदे 10,000 एट रेट ऑफ 100.25 कम इंटरेस्ट, दिसंबर 15 को खरीदे 2,598.5 एक्स इंटरेस्ट। द डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 30 जून और 31 दिसंबर को उसका इंटरेस्ट जाता है। तो मार्च वाले में बताइए कितने दिन का इंटरेस्ट रह गया। तो जो 5,000 रुपये की डिवेंचर्स 98 में खरीदोगे तो क्या एंट्री होगी बताइए। ये देखिए, ये थे 5,098 के हिसाब से। 1 मार्च है तो कितने दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बीत चुके हैं, 2 महीने बीत चुके हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6। तो बताइए आप सबसे पहले क्या एंट्री डालेंगे। ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताइए कितना अमाउंट आएगा, अभी कितना अमाउंट आएगा। तो अब हमें पता है कि हमारे जो डिवेंचर्स हैं वो कितने हैं, 5,000 रुपये के। तो अब 5,000 का 6% इंटरेस्ट, 5,000 का 6% इंटरेस्ट, और कितने महीने का देना है, 2 महीने का। तो 2/12, तो ये 12 से 12 कट गए, ये 2 जीरो, तो ये कितना हो गया 50 रुपये। आपने खरीदे कितने में थे, 98 में कम इंटरेस्ट। तो कम का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो 5,000 का 98%, 4,900, 50 रुपये इंटरेस्ट, तो आपका हुई 4,850। अब अगली एंट्री क्या होगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने, 5,000। अपने डिवेंचर्स कैंसिल कर दिए, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट कितना, 4,850, और 5,000 की चीज़ 4,850 में खरीद ली तो कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। तो मैंने कैपिटल रिजर्व लिख दिया, हालांकि बुक में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखा होगा, राइट। तो ये अपने एंट्री कर दी पहले। अब इसी तरीके से उनकी लेजर पोस्टिंग आपको दिखनी है। अब मार्च के बाद जून 30 आएगी, तो जून 30 में कितने थे। अब हमारे 50,000 में से 5,000 के डिवेंचर का इंटरेस्ट तो हम पे कर चुके। तो जून 30 में जब हम डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा बताइए। जून 30 में क्या करोगे। अब जून 30 में जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आप जो डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने जा रहे हो वो कितने पे करोगे। 5,000 में से 500 के तो आप रिडीम कर चुके, तो 4,500। देखिए ना, 5,000 इंटू 100 50,000 के थे, और 5,000 के आप रिडीम कर चुके, तो आपके पास बचे 45,000 के। 45,000 का 6% और 6 महीने का ब्याज, तो क्या हुआ। तो 45,000 पे 6 महीने का होगा इस बार। तो 6/12 2 हो गया, ये हो गया 3, तो 45 इंटू 3 यानी कि 450 इंटू 3, तो 1,350 का हो गया डिवेंचर इंटरेस्ट। उसको हम पे कर देंगे टू बैंक, टू 1,350। तो जो डिवेंचर्स हम रिडीम कर चुके हैं उतने माइनस कर देने, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हम उसी समय पे कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे अगला। अब हमने 10,000 के डिवेंचर्स खरीदे कम इंटरेस्ट, तो उसी तरीके से एंट्री करेंगे जैसे भी किए। एक्स वाले में क्या होता है कि खाली ये डिवेंचर्स की वैल्यू होती है। एक्स वाले में खाली किसकी वैल्यू होती है, देखिएगा डिवेंचर्स की वैल्यू होती है। आइएगा अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिएगा, जब आपने डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स खरीदे थे 4,850 के, तो कैंसिलेशन की एंट्री है, ये चला गया कैपिटल रिजर्व में, बैलेंस शीट हो गया।
राइट। तो 30 जून तक की होगी एंट्रीज। इसका डिवेंचर इंटरेस्ट आपने 2 महीने का पे किया, डिवेंचर होल्डर्स हो गया, 30 जून तक की बना रखी है। उसके बाद सेकेंड हाफ ईयर यानी कि जो दूसरे हाफ ईयर का है, तो दूसरे हाफ ईयर की जरूरत नहीं, आप एक ही साथ इकट्ठा बना सकते हैं। तो फिर देखिए 45,000 बच गए, तो 45,000 में से आपने 9,975 रुपये में खरीदे, बाकी आपका कैंसिलेशन में चला गया। फिर इसी तरीके से एक बार आपने और खरीदे हैं, तीसरी बार, फिर आपका देखिएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन चला गया, कैपिटल रिजर्व में 3750, ये बैलेंस बच गया। तो आप एंट्री डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे इस सवाल को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। तो अभी आपको मैंने खाली ये कराया है कंसेप्ट ओपन मार्केट से, और बुक को भी जो है हम कवर करेंगे, तो बुक के भी साथ साथ क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी ये जो कंसेप्ट आपको कराया है, मैं खाली क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी आपको करना है, और कल इसके ऊपर 2 सवाल जो है मैं आपको और करा दूंगा। तो अभी जो है इसको कर लीजिएगा, तो कल भी क्लास में डालूंगा, तो कल जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर 2 सवाल करूँगा। तो इस सवाल को पहले अच्छे से कर लो, और इसी कंसेप्ट की मेरी बुक में भी सवाल हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप जो है कर भी सकते हैं खुद भी। और अगर नंबर कहोगे तो नंबर भी देख देते हैं कि कौन से नंबर है। एडवांस अकाउंट नहीं, सॉरी, आपका तो इंटर अकाउंट से। तो आपका डिवेंचर का चैप्टर है 186 पेज पे। ये रहा। तो देखिएगा इसमें 186 में से मैं आपको सवाल के नंबर बता देता हूँ कौन से करने हैं। ये भी सिंकिंग फंड है, ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये आया हुआ एग्जाम में। ये है हिमालयज लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। हिमालयज लिमिटेड ₹10,08,000 डिवेंचर ऑफ 100 each on 31st March. द कंपनी परचेज द ओपन मार्केट फॉर डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। 1/7 को खरीदते हैं 1,000 डिवेंचर 97 में, 29/2 में खरीदते हैं 1,800 डिवेंचर 99 में। डिवेंचर का इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को जाता है। तो ये होमवर्क में है, ये आपने क्वेश्चन करना है। अगर डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको इसी से ही। ये लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 25। रामा लिमिटेड एज एन आउटस्टैंडिंग 500 डिवेंचर ऑफ 100 each at 6% पर इन अकॉर्डेंस विद द पावर ऑफ डीड द कंपनी रिक्वायर्ड था। अरे ये तो वही सही क्वेश्चन है जो भी आपको कराया है। ठीक है, तो अभी जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी ये सेम है, तो ये लो आपकी बुक का भी कवर हो गया। ये भी जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी ये वही क्वेश्चन है। आप ये करिएगा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें एंट्री करनी आप सीख जाएंगे। एक 23, एक करेंगे आप 22, एक करिएगा 21। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन एंट्री है इसके अंदर। लीजिएगा ये सवाल आ गया 16 उसकी जगह, क्योंकि वो तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गई थी। इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए 2010 100 रुपये वाले डिवेंचर्स हैं 1 अप्रैल 2000। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू द कंपनी परचेज द फॉलोइंग डिवेंचर इन द ओपन मार्केट। 98 में 100 रुपये 25 पैसे 58 रुपये। तो ये वाला सवाल आपने करना है। तो 2000 में से 400 रिडीम कर दिया, 800 और 200, और 30 सितंबर को और 31 मार्च को बुक्स आपने बनानी है। राइट, तो ये आपने क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। और जो टैक्स डिडक्शन है 10% ही देखिएगा, अब नहीं आती कोर्स में, तो टैक्स डिडक्शन को हटा दीजिएगा लाइन को, ये लाइन काम की नहीं है तुम्हारे। तो जो TDS है वो नहीं आता है पेपर के अंदर, आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में भी नहीं है। बस आपने बस इंटरेस्ट निकालना है, ये सवाल सोल्व कर देना।
अब इन क्वेश्चंस को करो, फिर कल एक वीडियो और आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूँ, उसके अंदर जो है अभी इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन इसी में क्या होता है जो है इसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो एक सवाल जैसे आज आपको कराया है, इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल आपको कल और कराएंगे। और जो नोट्स हैं जिनके पास, वो एक बार नोट्स मुझे भेज दीजिएगा, तो उस नोट्स में से हम जो है देख लेंगे सीधा। तो गौरव, आप जो है गौरव के पास होंगे तो गौरव आप भेज दीजिएगा मुझे नोट्स।